हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण ISPCS। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, जो एडिटोरिया का वार्षिकी 2024 आया है, जी हाँ, उसका जो राष्ट्रीय घटनाक्रम हम लोग देख चुके हैं। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जो सितंबर 2023 से अगस्त 2024 के महत्वपूर्ण खबर को इसमें कवर किया गया है। 7 है और अगस्त माह से हम लोग देखते हैं। फर्स्ट खबर है, 30 जुलाई को वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिंग चीन ने 3 दिवसीय की राजकीय यात्रा पर भारत आए। इस दौरान भारत और वियतनाम के बीच कुल 9 समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। नेक्स्ट, भारतीय रसायन विज्ञान वैज्ञानिक डॉक्टर एस श्रीधर को रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट लंदन की जो फेलोशिप है उसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट, भारत ने कांडला और विशाखापत्तनम बंदरगाहों से मालदीव को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को मंजूरी दी है। नेक्स्ट, इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की 5वीं बैठक आयोजित की गई। यह आसियान और भारत के बीच आर्थिक सहयोग और महत्वपूर्ण दिशा में एक कदम है। नेक्स्ट, हाल ही में तुर्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी, लेकिन 9 दिन बाद ही फिर से तुर्की ने इसे क्या कर दिया, बहाल कर दिया। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यूजीलैंड में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। नेक्स्ट, 6 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन, कौन सा, प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय तथा भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया तथा इसका उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के डेकिन विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया। यानी जो गिफ्ट सिटी में कौन सा विश्वविद्यालय, तो ऑस्ट्रेलिया का डेकिन्स विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व बैंक ने व्यवसायियों के लिए रैंकिंग प्रणाली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की जगह बिजनेस रेडी, क्या बी रेडी रिपोर्ट लॉन्च किया। ये सवाल हो सकता है कि बी रेडी रिपोर्ट का संबंध किस संस्था से है, तो वर्ल्ड बैंक से। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग के लिए आदान प्रदान के लिए मैत्री अनुदान, कौन सा, मैत्री अनुदान की घोषणा की है। नेक्स्ट, तुर्की ने सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने तथा उन्हें आश्रय स्थल में पहुंचाने के लिए नरसंहार कानून पेश किया। नेक्स्ट, USA में उष्णकटिबंधीय तूफान डेवी ने भारी तबाही मचाई। कौन सा तूफान था, डेवी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और जाम्बिया ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए चौथी विदेश कार्यालय परामर्श की बैठक आयोजित की। नेक्स्ट, भारत के पहले GI टैग प्राप्त अंजीर का रस की पहली वाणिज्यिक खेप पोलैंड भेजा गया। अंजीर कहाँ भेजा गया, पोलैंड। नेक्स्ट, भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने न्यूजीलैंड के साथ राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑकलैंड में वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट, अगस्त 2024 में बांग्लादेश के विवादास्पद कोटा प्रणाली के विरुद्ध छात्रों के नेतृत्व में किए जा रहे हिंसक प्रदर्शन के मध्य प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और भारत में भी शरणस्थली है। हसीना ने इस्तीफे के बाद बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का अंतरिम प्रशासक नेता के रूप में चुना गया या नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, बांग्लादेश में जारी उथल पुथल के मध्य प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा इस्तीफे के बाद सेंट मार्टिन द्वीप चर्चा में रहा। सेंट मार्टिन द्वीप क्या है, तो ये जो आरोप लगाई थी शेख हसीना ने कि अमेरिका को नहीं दिया, परिणाम स्वरूप हमें
सत्ता से बेदखल करने कोशिश की गई और किया भी गया। ठीक है, ये है कहाँ पर, ये सवाल बन सकता है। सेंट मार्टिन द्वीप है कहाँ पर, तो ये भारत और बांग्लादेश के पास बंगाल की खाड़ी में 8 किलोमीटर वर्ग में फैला यह द्वीप, जिसे नारिकेल जंजीरा या नारियल द्वीप तथा दारूचीनी द्वीप यानी दालचीनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सवाल बन सकता है, सेंट मार्टिन द्वीप का अन्य नाम क्या है, नारिकेल जंजीरा और नारियल द्वीप या दारूचीनी द्वीप। नेक्स्ट, हिंद महासागर विश्व में चीन की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका चाह रहा था ताकि अपना नौसेना हवाई अड्डा स्थापित कर सके। नेक्स्ट, हाल ही में WHO द्वारा मंकी पॉक्स को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल यानी घोषित किया है, और ये WHO की बात की जाए तो 1948 में स्थापना हुआ है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। ये पूछा जा सकता है को ये कब इसको वैश्विक आपातकाल घोषित किया था, एम पॉक्स को। इसका एक और नाम है मंकी पॉक्स को एम पॉक्स, और इसको 14 अगस्त को, जी हाँ 14 अगस्त को आपातकाल घोषित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, 14 अगस्त। नेक्स्ट, अगस्त 2024 में थाईलैंड की संवैधानिक अदालत द्वारा नैतिकता का, ध्यान रहे क्या है, नैतिकता, क्या नैतिकता का उल्लंघन के आरोप में थाईलैंड के प्रधानमंत्री सरेथा, क्या नाम है, सरेथा थविसिन को पद से हटा दिया। यानी समझ रहे, नैतिकता के आधार पे। उसमें गलती क्या हुई थी, तो जो सरेथा था एक जेल की सजा काट चुके व्यक्ति को मंत्री पद क्या कहता नियुक्त कर दिया था, मतलब सिर्फ मंत्री पद नियुक्त कर दिया और उसके आधार पर उसको इस्तीफा देना पड़ गया। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा रूस के मिसाइल हमलों का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान तथा नई वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है। नेक्स्ट, अगस्त 2024 में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा द्वारा कई फंड घोटालों और निक्कई के सर्वे के अनुसार अप्रूवल रेटिंग में आई भारी गिरावट के चलते इस्तीफा की घोषणा की। नेक्स्ट, अगस्त 2024 में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद के लिए आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया। कमला हैरिस की बात की जाए तो ये राष्ट्रपति चुनाव का टिकट पाने वाली पहली भारतीय अफ्रीकी, क्योंकि इसकी माँ भारतीय थी और पिता अफ्रीकी, तो कौन हुई, पहली भारतीय अफ्रीका महिला बन गई है। और कमला हैरिस मिनीसोटा के गवर्नर, क्या नाम है, टिम वॉल्ज, मिनीसोटा के गवर्नर टिम वॉल्ज को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुना है। नेक्स्ट, चर्चा में रहा शब्द अब्राहम अकॉर्ड, हालांकि ये 2021 से ही चर्चा में, डोनाल्ड ट्रंप के आखिर कार्यकाल से। अब्राहम अकॉर्ड का संबंध इजराइल तथा ईरान से है। इसमें क्या है, तो इजरायली सरकार द्वारा इजराइल के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले कई देशों को एकजुट करने और ईरान के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अब्राहम अकॉर्ड का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट, वो जुलाई मंथ का है, तो इसको भी देखते हैं। भारत ने जिनेवा में कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता की। कोलंबो प्रक्रिया एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है जिसमें एशिया के 12 देश शामिल है। कितना एशिया की, याद रहिए कोलंबो प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से विदेशों में जो रोजगार का आदान प्रदान करना है उससे संबंधित, यानी कोलंबो प्रक्रिया का संबंध किससे है, रोजगार से। कहाँ पर, तो विदेश में। और कितने एशियाई देश है, तो 12। नेक्स्ट है, सिंगापुर में आयोजित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक अर्थात FATF की बैठक में भारत को FATF की नियमित अनुवर्ती श्रेणी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, 28 जून 2024 को भारत और बेलारूस के बीच मिन्स्क में पहली बार काउंसिल वार्ता का आयोजन किया गया। इस वार्ता में बेलारूस में भारतीय छात्रों का कल्याण तथा दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देना पर गहन चर्चा की गई। नेक्स्ट है, कतर की राजधानी दोहा में अफगानिस्तान की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में तीसरे सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सहित 25 देशों ने भाग लिया। नेक्स्ट, मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन में दुनिया का पहला ब्रेन इम्प्लांट किया गया।
नेक्स्ट, 5 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में भारत कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के रक्षा मंत्रालय के बीच पहली सचिव स्तरीय बैठक आयोजित की गई। नेक्स्ट, 9 जुलाई 2024 को भारत फ्रांस यूएई त्रिपक्षीय या ट्राइलेटरल फोकल पॉइंट बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। बैठक में भारत की ओर से विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, विनय मोहन क्वात्रा ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट, 10 जुलाई 2024 को मॉरिशस में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बांग्लादेश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना। ध्यान रहे, हम लोग ऊपर पढ़े थे कोलंबो प्रक्रिया, जिसमें क्या था, विदेशों में रोजगार पाने के लिए 12 एशियाई देश पार्टिसिपेट कर रहा था। ठीक है, ये क्या है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन। इसका संबंध किससे है, तो बांग्लादेश इसमें 5वां सदस्य बना है। भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस अन्य सदस्य, टोटल कितने सदस्य हुआ, 5। 5वां कौन बना, बांग्लादेश। भारत है इसमें, भारत के छोटका भाई श्रीलंका, उसके पड़ोसी मालदीव एंड फिर मॉरिशस। नेक्स्ट, 11-12 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी मेजबानी भारत के विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर ने किया। नेक्स्ट, भारत और भूटान ने पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 41 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए। नेक्स्ट, जापान और फिलीपींस ने एक दूसरे देशों के सैन्य बलों की आसानी से प्रवेश के लिए एक नए समझौता पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट है, सैन फ्रांसिस्को में दुनिया की पहली 100% हाइड्रोजन से चलने वाली वाणिज्यिक यात्री नौका MV Sea चेंज की लॉन्च किया गया। यह 75 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। एटलस की दुनिया की टॉप 5 कोयला खदानों की सूची में छत्तीसगढ़ में स्थित कोल इंडिया की भारत की 2 कोयला खदानों गोबरा और कुसमुंडा गोबरा ने गेबरा और कुसमुंडा को क्रमशः दूसरा और चौथा, यानी गेबरा को दूसरा, कुसमुंडा को चौथा स्थान प्रदान किया गया। नेक्स्ट, भारत और रूस ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर आपसी व्यापार को वर्ष 2030 तक $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया। नेक्स्ट, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत मॉरिशस स्वस्थ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मॉरिशस में भारत के पहले विदेश मंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, यूएई सरकार ने अबू धाबी में भारतीय मूल के डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर एक सड़क का नाम रखा। नेक्स्ट, भारत और ताइवान ने जैविक उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया। भारत और स्विट्जरलैंड ने अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन के निवेश और 1 मिलियन नौकरी को लक्ष्य निर्धारित किया। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया में पहली बार अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 60 देशों के वैज्ञानिकों ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट, अमेरिका के टेक्सास में एक चिड़ियाघर में एशियाई हाथी टेस को हर्पीज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका लगाया गया है। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में ब्रिटेन के संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में यानी लॉर्ड साहब में विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट, ये जो है ना हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और जो भारत में लॉर्ड साहब है, एक्चुअली लॉर्ड्स का ही भारत में पूर्ववर्ती रूप क्या हो गया, लॉर्ड साहब। नेक्स्ट, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 16-17 जुलाई 2024 को मॉरिशस की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान मॉरिशस में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया। कौन सा, मैत्री उद्यान का। नेक्स्ट, भारत और मलेशिया ने पाम ऑयल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया। नेक्स्ट,
हाल ही में एक जारी सर्वे में प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देशों की सूची में वियतनाम को प्रथम स्थान मिला है। वियतनाम को फर्स्ट प्लेस प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट, जापान के सेडो सोने और चांदी की खदानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। किसको? सेडो, ये क्या है? चांदी और सोना की खदान है, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट, हाल ही में एलन मस्क ने स्पेस एक्स का मुख्यालय कैलिफोर्निया से हटाकर टेक्सास में स्थानांतरित करने की घोषणा की। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को से हटाकर ऑस्ट्रिया में करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, हिलले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जुलाई 2024 का संस्करण है। प्रथम स्थान सिंगापुर का है और भारत का स्थान क्या है? 85। वैसे भारत का स्थान वर्तमान में 82 है और 85 हो चुका है। नेक्स्ट, भारत और अमेरिका ने संस्कृति से जुड़ी संपत्तियों को अवैध तस्करी पर रोक लगाने तथा ऐतिहासिक वस्तुओं को उनके मूल स्थान पर आदान और प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका के मुक्ति संग्राम और नेल्सन मंडेला से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट, 27 जुलाई 2024 को म्यांमार में बिम्स्टेक देशों की सुरक्षा प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया और इसका मुख्य विषय वस्तु क्या रहा? तो आतंकवाद रोधी सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लाओस में 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वियंतियाने में रामलीला की मूर्ति का प्रदर्शन करने वाले स्मारक डाक टिकट अनावरण किया। नेक्स्ट, हाल ही में बांग्लादेश ने भारत को मोंगला बंदरगाह के लिए टर्मिनल को संचालित करने का अधिकार दिया है। कौन बंदरगाह है? मोंगला। इसका संबंध किस देश से है? बांग्लादेश से। नेक्स्ट, भारत और सऊदी अरब ने निवेशों को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की पहली बैठक आयोजित किया। नेक्स्ट, 29 जुलाई 2024 को टोक्यो में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एडोगावा वार्ड में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। वर्ष 2024 के अंत में क्वाड देशों का वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत को इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे के लिए आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया, यानी सप्लाई चेन जो है इंडो पैसिफिक रीजन में उसका ये वाइस चेयरमैन एज ए सेलेक्टेड है। नेक्स्ट, भारत को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष बनाया गया है, जिसका उद्देश्य एशिया और प्रशांत महासागरों में आपदा जोखिम को क्या करना है? न्यूनीकरण करना है, कम करना है, मिनिमम करना है, न्यूनतम करना है। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर पुरातत्वविदों की दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज की है। यह गुफा की छत पर दुनिया की सबसे प्राचीन 51,200 वर्ष पुरानी कलाकृति मिली है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर का पहला सम्मेलन कोची यानी केरल में आयोजित हुआ। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड सेफिरो फॉरेक्स कार्ड प्रीपेड सेफिरो फॉरेक्स कार्ड यानी ICICI ने लॉन्च किया। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी की शुरुआत दुबई में की गई। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने $69,746 प्रदान किया। नोट, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी UN परियोजना 2018
शुरू की गई थी। ये भारत सरकार के अनुरोध पर किया गया था। उसमें सुषमा स्वराज थी विदेश मंत्रालय के प्रभार में। यूरोपीय संघ की मास्टर्स के लिए प्रतिष्ठित यूरोपीय संघ की मास्टर के लिए प्रतिष्ठित इरामस मुंडस छात्रवृत्ति 146 भारतीय को दी गई, जो सर्वाधिक है। इरामस मुंडस छात्रवृत्ति 146 भारतीय को दी गई, जो क्या है, मैक्सिमम है। नेक्स्ट है जुलाई 2024 में बुर्किना फासो की जुंटा सरकार ने, कौन सरकार, जुंटा सरकार द्वारा समलैंगिकता को अपराध घोषित करने के लिए मसौदा पर कानून बनाया है। बुर्किना फासो एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है जहां वर्तमान में सैन्य शासन है। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली के दौरान पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई गई और इनके कान में लगा भी था। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जनरेटिव एआई नवाचार में चीन शीर्ष पर है। दूसरे शीर्ष पे बात कौन है, तो चीन है। कितना है, 38,210 पेटेंट, मतलब 38,210 पेटेंट। उसके अलावा अमेरिका का 6276, कोरिया का 4155, और भारत की बात की जाए तो 2014 से 23 तक में 1350 पेटेंट के साथ स्थान जो है वो 5वां है। कौन स्थान है, 5वां है। नेक्स्ट, हाल ही में डेनमार्क वर्ष 2030 से गायों, भेड़ों और सूअरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस पर पशुधन उत्सर्जन टैक्स, क्या पशुधन उत्सर्जन टैक्स, कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। कब से, 2030 से बन जाएगा। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में इकोनोमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, कौन सा, इकोनोमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा विश्व भर के 173 देशों के लिए ग्लोबल लिबिलिटी रैंकिंग 2024 जारी किया। रैंकिंग या इंडेक्स, लिबिलिटी इंडेक्स जारी किया। इसमें जो शीर्ष जो रहा है वो ऑस्ट्रिया का वियना है। दूसरा जो स्थान पर रहा है वो डेनमार्क का कोपेनहेगन है, और तीसरा जो रहा है वो ज्यूरिख है, जो स्विट्जरलैंड का। नेक्स्ट, सबसे निचला जो स्थान रहा है वो सीरिया के दमिश्क का रहा है। किसका, सीरिया के दमिश्क का रहा है। और भारत की तरफ से बात की जाए तो मुंबई को दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से 141 यानी 141 स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में शोधकर्ताओं को मिनामी तोरिसीमा द्वीप के समुद्र तल पर लगभग 230 मिलियन मीट्रिक टन खनिज को भंडार मिला है। चर्चा में रहा यह द्वीप कहाँ पर है, मार्कस द्वीप उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर के एक पृथक जापानी प्रवाल द्वीप है। ये इसका देश कहाँ संबंधित है, तो जापान से। जुलाई 2024 में यूनेस्को द्वारा गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबींग गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबींग पहल का अनावरण किया गया। अगर यूनेस्को की बात की जाए तो 1945 में नवंबर 16 को स्थापना किया गया, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर पेरिस, जो कि फ्रांस में है। नेक्स्ट, और आखिर खबर है जुलाई मंथ का, जापान द्वारा जाली नोट की समस्या के समाधान हेतु 3D हॉलमार्क तकनीक से युक्त नई नोट जारी किया, और नोट का नाम क्या है, एन। जापान के जाली करेंसी क्या है,